नमस्कार। श्री जानकी वल्लभ विजयते। काफ़ी समय बाद एक नया वीडियो बना रहा हूँ और पीछे ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं था जिसमें मुझे लगा कि मुझे ज्योतिष के संबंध में या धार्मिक किसी विषय के संबंध में वीडियो बनाना चाहिए। पर अभी कुछ दिनों से राम मंदिर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। विभिन्न विद्वानों ने अपने मत को व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, अपने इमोशंस को साझा किया कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा अधूरे भवन में नहीं होनी चाहिए। इस विषय में कई सारे विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए और इसका संबंध ज्योतिषीय विषय से भी जोड़ा गया, इसका संबंध नक्षत्रों और मुहूर्तों से भी जोड़ा गया। और लोगों ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा, जो एक वर्ग था उसने कहा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी अपूर्ण भवन में नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने बोला कि बिल्कुल सही है और इसे जारी रखना चाहिए। पर ईश्वर की असीम अनुकंपा से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल टुमारो है 22 जनवरी को, और हमारा ऐसा हमारी ऐसी कामना है कि ईश्वर कृपा करें और निर्विघ्न रूप से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो। तो इस विषय में चर्चा आपके साथ करनी थी और इस विषय में मेरा क्या मानना है और शास्त्रीय प्रमाण क्या है, उस विषय में आप लोगों को उस विषय में आप लोगों से कुछ संवाद करना था मुझे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो में मुझे आपको वो स्तुति, वो प्रार्थना भी आप लोगों के साथ साझा करनी है जिस प्रार्थना को करने से भगवान त्रेता युग में प्रकट हुए थे। भगवान राम त्रेता युग में प्रकट हुए थे इस संसार में। जो प्रार्थना देवगणों ने की थी उस विषय में भी आपके साथ चर्चा करनी है। तो पहला जो पार्ट है वीडियो का, कि मेरे क्या विचार हैं कि अधूरे भवन में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे भगवान के प्रागट्य का जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उसमें भगवान के प्रागट्य के जो उदाहरण दिए जाते हैं उनमें से अधिकांश उदाहरण ऐसे हैं कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के कारण किसी स्थान पे प्रकट हुए हैं जहाँ पे पहले से कोई मंदिर नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान पहले प्रकट हो गए हैं, मंदिर और अन्य संरचनाएं उन स्थानों पर बाद में बनी हैं। जैसे कि रामेश्वरम में भगवान राम ने ही भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा जब की थी, जिस ज्योतिर्लिंग को हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं आज, वहाँ पर भी पहले भगवान राम ने बालू के लिंग की स्थापना करी और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। उसके बाद फिर आगे के काल में उसमें मंदिर वहाँ पर बनाया गया। इसी तरीके से हरतालिका व्रत की पूजा का विधान है, जिसमें की कथा है, जिसमें माता पार्वती हिमालय में एक निर्जन स्थान में, वन में तपश्चर्या करती हैं और भगवान की पूजा प्रार्थना करती हैं अपनी सखी के साथ। फिर से बालू का लिंग बनाती हैं निर्जन स्थान में नदी के किनारे और भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। फिर बाद में वहाँ पे मंदिर बनाया जाता है। तो इस तरीके के जितनी भी अधिकांशतः घटनाएं हैं जिसमें मंदिर पहले से नहीं था और भगवान प्रेम के वश प्रकट हुए। अब जिन भगवान राम का हम आवाहन कर रहे हैं, जिन भगवान राम के प्रागट्य की बात है, कॉन्सिक्रेशन की बात है, उन भगवान राम का त्रेता युग में एक्चुअल में सच में कैसे प्रागट्य हुआ था, उस विषय में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भगवान राम के प्रागट्य के विषय में ये कथा है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद ने त्राही त्राही मचा रखी थी, अत्याचार कर रखा था, पूरे ब्रह्मांड को हिला रखा था और सभी देवगण बहुत ही प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हमारे दुख किस प्रकार दूर होंगे ब्रह्मा जी, इन तीनों दैत्यों का नाश कौन करेगा, तो कोई उपाय बताइए। और ब्रह्मा जी हमारे यहाँ ज्ञान के देवता हैं, सारा ज्ञान जो है उन्हीं से
स्फुटित होता है, वे ही ज्ञान के मेन सोर्स हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है, और हमारे यहाँ पे ये है कि जब कोई भी परेशानी होती है तो आखिरी जो व्यक्ति है, द लास्ट जो वो है, वो भगवान शिव हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोगों से तो इस विषय में कुछ ज़्यादा इस विषय में ज़्यादा कुछ ज्ञान की बात हो ना सके कि अपन चलते हैं भगवान भोलेनाथ के पास और वे ही कुछ उपाय बताएंगे। तो सभी देवगण इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान भोलेनाथ के पास, और भगवान भोलेनाथ जो है सभी को बताते हैं कि कैसे भगवान प्रकट होंगे। तो अब इस दृष्टांत में, इस कथा में भी आप ये समझ लीजिए कि जो एक्चुअल में भगवान राम के प्रागट्य की कथा है, उसमें भी सारे देवता, सभी लोग पीड़ित हैं, और भगवान के प्रकट होने के लिए कोई नक्षत्र मुहूर्त ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आप ऐसा समझें कि भगवान का जो स्वरूप है, जो सुप्रीम बीइंग का स्वरूप है, वो टाइम के डायमेंशन के परे है। भगवान समयातीत हैं। वे नक्षत्रों, मुहूर्तों, ग्रहों, स्थिति अन्य पे उनका कोई का इन सभी चीज़ों का भगवान पे कोई वश नहीं है। उनके प्रागट्य मीन्स कुछ नक्षत्र अगर शुभ होंगे तो भगवान प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान अगर प्रकट होंगे तो नक्षत्र वो घड़ी अपने आप शुभ हो जाएगी, वो योग अपने आप विशिष्ट हो जाएगा। भगवान समयातीत हैं। भगवान ज्योतिष गणनाओं से, मुहूर्तों से, इन सब चीज़ों से ऊपर हैं, और वे केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कैसे भगवान प्रकट होंगे। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि शिव जी के मुख से कहलवाया है इस बात को कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं इसी जगह प्रकट हो सकते हैं। कैसे? प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो भगवान प्रेम से प्रकट होंगे, और भगवान प्रेम से प्रकट होंगे तो कैसे प्रकट होंगे? अब देवगणों ने और भगवान भोलेनाथ ने, भगवान ब्रह्मा ने, सभी ने मिलकर के एक स्तुति भगवान की करी है। और तुलसीदास जी ने, बाबा ने बहुत ही अच्छा सुंदर ये छंद लिखा है रामचरितमानस में। तो आप सब, हम सब मिलकर के उस स्तुति का गान करें, जिससे कि भगवान के प्रागट्य में जो हमारा अभिष्ट है, जो हम सभी 100 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भगवान कल के दिन में अयोध्या में हमारी पुकार को सुनने और प्रकट हों, तो उस स्तुति का त्रेता में जो गान किया गया था, जिससे एक्चुअल में भगवान राम, सच में भगवान राम जब प्रकट हुए थे, तो जो स्तुति गाई गई थी, वो स्तुति हम सभी मिलकर के गाते हैं। दूसरी एक और बात है कि हमारे प्रतापी प्रधानमंत्री जी पिछले 11 दिनों से एक अनुष्ठान रत हैं, और वे उपवास किए हुए हैं। वे भगवान के प्रागट्य के लिए, उनके कॉन्सिक्रेशन के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक व्रत लिए हुए हैं। तो हम सभी लोगों का ऐसा कर्तव्य बनता है कि हम भी सहायता करें, और एक व्यक्ति की छोटी सी प्रार्थना एक छोटी सी एनर्जी को जन्म देती है। वैसे ही 100 करोड़ लोगों की अगर प्रार्थना होगी तो वो छोटी छोटी एनर्जियाँ आपस में मल्टीप्लाई होकर के एक बड़ी प्रार्थना, एक बड़ी पुकार को जन्म देंगी, और भगवान के प्रागट्य में आसानी होगी। तो मेरा सभी से अनुरोध ये है कि सभी लोग अपनी यथा क्षमता के अनुसार भगवान का आवाहन करें। प्रेम से भगवान का आना, प्रेम भगवान के आने में सहायक है। नक्षत्र, मुहूर्त, ज्योतिष गणनाएं तो सारी सब्सिडियरी हैं। मेन फैक्टर है, जो मेन तत्व है, वो आपका प्रेम है, आपकी आकांक्षा है, आपकी पुकार है, आपकी पुकार की क्षमता है, जिससे कि भगवान का प्रागट्य संभव हो पाया था। तो चलिए, अपन त्रेता युग में जो भगवान के प्रागट्य की स्तुति है वो सभी ने जो गाई, और ब्रह्मा जी ने जो लिखी इन द सेंस ब्रह्मा जी ने के मुख से जो प्रकट हुई, उस स्तुति का हम सभी लोग मिलकर के गान करते हैं। चालू करते हैं। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी,
सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, सो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अधारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन वच क्रम वाणी छाणी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। तो भगवान इस स्तुति के बाद प्रकट होते हैं वहाँ पे और देवगणों को बोलते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने विश्राम स्थल अपने घरों को जाइए। अमुक अमुक जगह पर अयोध्या में भगवान राजा दशरथ के यहाँ मैं शीघ्र ही प्रकट होऊंगा और आपके सभी के दुखों का नाश करूंगा, आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करूंगा। तो ऐसा वरदान दे करके भगवान इसके बाद प्रकट होने के बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये वो स्तुति है जिससे भगवान त्रेता युग में प्रकट हुए थे और कल जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तब फिर हम रामचरितमानस में जो स्तुति है भगवान के प्रागट्य के समय की कि भय प्रगट कृपाला, वो हम कल वीडियो करके गाएंगे। और इस विषय में मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा कि भगवान समयातीत हैं, भगवान ज्योतिष मुहूर्त काल समय नक्षत्र इन सभी के रचयिता हैं, तो ऑब्वियसली इन सब से ऊपर हैं और इन डायमेंशंस में नहीं आते। परंतु मंदिर बनाने का एक पूरा विज्ञान है, उस विषय से मैं मतभेद नहीं रखता हूँ। मंदिर के पूरे विज्ञान, प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विज्ञान है, किंतु उस पूरे विज्ञान में सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो ये है कि जो व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं या जो वहाँ पे भक्तगण हैं, उनकी प्रार्थना में, उनकी पुकार में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है कि भगवान के प्रागट्य में वे सहायता करें, भगवान के प्रागट्य को वे
भगवान के प्रागट्य को वे अवश्यंभावी बना दें। आपकी प्रार्थना में इतनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए कि भगवान को प्रकट होना ही पड़े, भगवान को आपके पुकार पे आना ही पड़े। वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की। तो हम सभी आइए स्तुति का गान एक साथ करें, जिससे कि भगवान के प्रागट्य में सहायता हो। और प्राण प्रतिष्ठा के विज्ञान के विषय में मैं एक और पूरा वीडियो करूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा, और उस बारे में अपन फिर से बात करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का विज्ञान होता क्या है, मूर्ति पूजा व प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से की जाती है, या क्या उसमें मेन साइंटिफिक उसके पहलू क्या हैं। उस विषय में मैं अगला वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। कल हम भय प्रकट कृपाला साथ में करेंगे आप सभी के साथ। आप सभी ने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार है। सभी गायन करें स्तुति का, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।